प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने मौखिक प्रश्नों को करने वाले हैं और ये मौखिक प्रश्न हम चर्चा के द्वारा ही करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपना पहला मौखिक प्रश्न से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है, जयपुर का मौसम कैसा था? जयपुर का मौसम कैसा है? तो बच्चों, जैसा सारिका ने ही बताया था कि अक्टूबर के महीने में जयपुर का मौसम सुहाना था। दिन में भले थोड़ी गर्मी पड़ती थी, लेकिन सुबह और शाम रातें ठंडी होती थी। तो इसका हम इसी तरह, अगर परीक्षा में आता है तो इसी तरह इसका उत्तर लिखा जाएगा। जयपुर का मौसम कैसा था? तो जब भी हम मौसम की बात करते हैं तो महीने को भी बताना ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपको पता है जो मौसम है वो बदलता रहता है। तो जयपुर का मौसम अक्टूबर माह में दिन में गर्मी थी, लेकिन रातें ठंडी थी। तो इस तरह हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है ख प्रश्न हमारा, जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? ये हमारा है दूसरा मौखिक प्रश्न। जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? तो जैसा कि पत्र में सारिका ने बताया था कि जयपुर की अधिकांश इमारतें जो थी वो गुलाबी रंग की हैं। इसका कारण भी क्या है, वहाँ पे जो प्राचीन इमारतें हैं वे सब गुलाबी रंग के पत्थरों से बनी थी। जैसे कि आपको पता है, पहले जो इमारतें कैसे बनाई जाती थी, स्थानीय जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से इमारतें बनाई जाती थी। और जयपुर के आसपास गुलाबी रंग के जो पत्थर होते हैं, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन जिसे बोला जाता है, पिंक सैंडस्टोन, उसी से इसको बनाया जाता था। तो अधिकांश इमारतें इसी पत्थर से बनी थी और इस कारण से शहर को गुलाबी नगर कहा जाता था। इमारतों का, अधिकांश इमारतों का, अब तो भाई नई जो इमारतें बन रही होंगी वो तो अब कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, लेकिन जो अधिकांश पुरानी इमारतें हैं, अधिकांश का अर्थ आपको बताया था ज़्यादातर, वे गुलाबी रंग के पत्थर से ही बनी, इसीलिए जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे अगर परीक्षा में आता है तो? मौखिक प्रश्न भी आते हैं संक्षेप में। जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? जयपुर को गुलाबी नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जयपुर की अधिकांश इमारतें गुलाबी रंग की हैं। इस कारण से उसे गुलाबी नगर कहा जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा ख। तीसरा प्रश्न है ग, जयपुर की स्थापना किसने और कब की थी? किसने और कब
कब की थी? तो आपको पता ही है, जयपुर की स्थापना महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। और कब की थी? जब कब बोलते हैं तो हमें समय बताना है, सन बताना है, किस वर्ष की थी। ये है 1728। तो जयपुर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1728 में की थी। तो प्रश्न के दो भाग हैं। पहला है जयपुर की स्थापना किसने, स्थापना करने वाले का नाम बताना है, और कब की थी, वर्ष बताना है। तो संक्षेप में ही इसका उत्तर दिया जाएगा। जयपुर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1728 में की थी। हमारा अंतिम मौखिक प्रश्न है, रामनिवास बाग में क्या क्या है? रामनिवास बाग में क्या क्या है? तो रामनिवास बाग के बारे में आप जानते ही हैं। सारिका ने पहले दिन 3 चीज़ें देखी थी। उसमें था, पहला था जयपुर का हवा महल, दूसरा जंतर मंतर, और तीसरा रामनिवास बाग। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ काफ़ी हरियाली थी। सारिका ने बताया था ये बाग काफ़ी बड़ा था, यहाँ पे तरह तरह के पेड़ पौधे थे। इसके अलावा यहाँ पे मछली घर, चिड़ियाघर, वनस्पति संग्रहालय और एक कला संग्रहालय, ये सब चीज़ें थी। तो कौन कौन से एक बार फिर से हम लोग बोलते हैं। रामनिवास बाग में तरह तरह के पेड़ पौधे तो थे ही, उसके अलावा मछली घर, चिड़ियाघर, वनस्पति संग्रहालय और कला संग्रहालय। तो कला संग्रहालय को आर्ट म्यूजियम बोला जाता है। मछली घर को आपको पता ही है, एक्वेरियम, और चिड़ियाघर को जूलॉजिकल पार्क। तो एक चारों चीज़ों का हमें बताना है। ये रामनिवास बाग में ये चारों चीज़ें थी। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? प्रश्न है हमारा, रामनिवास बाग में क्या क्या है? तो रामनिवास बाग में तरह तरह के पेड़ पौधे, मछली घर, चिड़ियाघर, वनस्पति संग्रहालय और कला संग्रहालय हैं। इस तरह लिखा जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा मौखिक प्रश्न। अब आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, लिखित प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखित लिखित प्रश्न उत्तर है। लिखित का पहला है हमारा प्रश्न, पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न हमारा है, यह पत्र किसने, किसे, कब और कहां से लिखा? यह पत्र
किसने किसे कब और कहां से लिखा? कहां से लिखा? तो जैसा कि आपको पता है, पत्र लिखने वाला कौन है? सारिका। किसे लिखा था? इसकी सहेली का नाम था मीरा। और कब लिखा? जब वह जयपुर में घूमने गई थी, जयपुर गई थी। और कहाँ से लिखा? स्थान ये है जयपुर। तो किसने, किसे, कब और कहाँ से लिखा? तो कब में समय बताना पड़ेगा। फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं। किसने लिखा? पत्र लिखने वाले का नाम। किसे लिखा? पत्र भेजने वाले का नाम। कब मतलब किस समय लिखा? तो इसमें ये लिखा गया था 25 अक्टूबर को लिखा, 25 अक्टूबर समय लिखा है। और साल तो शायद साल का जो जगह है उसमें हमारे यहाँ पे खाली छोड़ रखा है, तो हम 25 अक्टूबर ही लिखेंगे। और कहाँ से लिखा? जगह है जयपुर, राजस्थान। तो शुरू करते हैं। इसी क्रम में इसका उत्तर भी देंगे जैसे लिखा हुआ है। तो यह पत्र सारिका ने मीरा को 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर को जयपुर से लिखा। अगला प्रश्न हमारा है ख। जयपुर को आमेर का किला कहाँ है? इसकी क्या विशेषता है? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, आमेर का किला जो है जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर है। और इसकी विशेषताएं हमें बतानी है। तो विशेषताएं क्या है? यह बहुत बड़ा और पुराना किला है। यह एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसे देखकर आश्चर्य होता है। तो क्योंकि पहाड़ी पर किला बनाना काफ़ी मुश्किल रहा होगा उस समय, आज से लगभग 300 साल पहले, 350 साल पहले। उस समय मशीनें नहीं थी, पत्थरों को कैसे पहाड़ी पर पहुंचाया गया होगा। तो उसकी विशेषताएं हमें बतानी है। आमेर का किला कहाँ है? तो इसको जयपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और विशेषताएं यही बताना है कि एक किला बहुत बड़ा है, प्राचीन है और एक पहाड़ी पर बना हुआ। उसके बाद हम कह सकते हैं उसमें शीश महल जो है वो देखने योग्य है। देखने योग्य को क्या कहा जाता है? दर्शनीय। तो ये सभी चीज़ों को हमें उत्तर में लिखना होगा। तो शुरू करते हैं। इसको मैं मिटा के ख प्रश्न ऊपर लिखता हूँ।
आमेर का किला कहाँ है? इसकी क्या विशेषता है? इसकी क्या विशेषता है? तो जैसा मैंने बताया था पहले, किस जगह पे स्थित है, तो जयपुर से इसकी दूरी 14 किलोमीटर है, ये बताया जाएगा। तो वो आमेर का किला आमेर का किला जयपुर से 14 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी पर है। और मैंने अब क्या क्या विशेषताएं बताई थी उसकी, कि यह किला बहुत पुराना और बड़ा है, और इसका पहाड़ी वाला भाग हमने इसी में जोड़ दिया है कि यह एक पहाड़ी पर है। किला किस पे है? एक पहाड़ी पर है, तो इसको अब जोड़ने की ज़रूरत नहीं, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे यह किला बहुत बड़ा और पुराना है। यहाँ किले में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल देखने योग्य है। तो बच्चों, ये था हमारा दूसरा प्रश्न, लिखित का दूसरा। आप इसे नोटबुक में लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। आज का यही आपका गृह कार्य है। लिखित का पहला दूसरा आपको इसको नोटबुक में लिखना है और याद करना है। शेष प्रश्नों को हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।